हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 24 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और सिविल सुपरवाइजर के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह रायपुर में भी 26 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 212 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कमला बैराज के प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि प्रदेश सरकार भूपेश बघेल के द्वारा बांटी जा रही है। प्रदेश सरकार ने इन किसानों को 22 करोड़ 88 लाख रुपए की बड़ी राशि ट्रांसफर की है। कलमा बैराज से प्रभावित 300 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि महानदी पर कलमा बैराज नाम का डैम बनाया गया है। इससे पहले इस डैम वाली जगह पर 300 किसानों के गाँव को खाली करवा दिया गया था, जिसके बदले में उन्हें बीते शाम प्रदेश सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया है। करीब 97 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण डैम बनाने के लिए किया गया था। विश्व का 32वां ओलंपिक आज से यानी 23 जुलाई से जापान की टोक्यो में शुरू होने जा रहा है। इसमें होने वाले 18 खेलों में भारत के 126 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। दुनिया भर के खेल प्रेमी बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ओलंपिक खेलों को रद्द नहीं किया गया बल्कि स्थगित कर दिया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन पिछले वर्ष होना था, लेकिन कोविड के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। जसपुर जिले में 630 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टांगरगांव स्टील प्लांट में ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में लगी याचिका स्वीकृत कर ली गई है। वह स्टील प्लांट प्रबंधक निर्माण स्थल पर बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते ग्रामीणों में भयंकर गुस्सा है। दर्जन भर गाँव के 1000 ग्रामीण अब इसके विरोध में बैठकों का दौर शुरू कर दिए हैं। साथ स्टील प्लांट के विरोध में बिलासपुर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। टांगरगांव स्टील प्लांट बनने पर रोक लगाने के लिए 4 अगस्त को जन सुनवाई नहीं करने की बात ग्रामीण कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टील प्लांट को लेकर के इतना बड़ा जन विरोध चल रहा है कि घर के बाहर में भी विरोध के नारे लिख दिए गए हैं। हवाई किराया में भी महंगाई का असर हो सकता है। दरअसल अगले महीने 300 से 700 रुपए प्रति यात्री किराया बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। बढ़ा हुआ किराया एयरलाइंस कंपनियां अगस्त के पहले सप्ताह से लागू कर सकती हैं। ओवरऑल 10% तक के किराया बढ़ने के आसार हैं। विमानों में लगने वाले एयर टरबाइन फ्यूल की दामों में 2.5% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा सभी विमानों की किराए में बढ़ोतरी की जा सकेगी। आपको बता दें कि सभी विमानन कंपनियों के द्वारा एक प्रस्ताव भी बनाया गया था, जिसे मंजूरी भी दे दी गई है। रायपुर में प्रदेश सरकार बड़ा फैसला लेते हुए सभी युवाओं को बड़ी राहत दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई आदेश के अनुसार टीईटी यानी टेट की परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन वैलिड कर दिया गया है। प्रदेश में उपस्थित सभी टीईटी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। टेट की प्रमाण पत्रधारी करीब 1 लाख शिक्षक उम्मीदवार को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहले 7 साल के लिए यह प्रमाण पत्र मान्य होता था, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। प्रदेश में रेप के 2 मामले सामने आए हैं, जहां पहला अंबिकापुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अंबिकापुर के गांधीनगर क्षेत्र में 12 साल की युवती के साथ रेप किया गया। हैरान और चौंका देने वाली बात यह है कि यह रेप को अंजाम और किसी ने नहीं दिया, बल्कि उनके बड़े पिता और सगे पिता दोनों ने मिलकर के इस रेप को अंजाम दिया। तो वहीं प्रदेश में दूसरा मामला रायगढ़ के धर्म जयगढ़ का है, जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक शिक्षक ने 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया। बता दें कि बच्ची शिक्षक के मोहल्ले में ही रहती थी। बच्ची खेलने के दौरान शिक्षक अपने घर में बुला करके दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया, और इन दोनों मामलों को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर दोनों स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। उन्होंने कहा कि दोनों स्वतंत्रता सेनानी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी बिसाहू दास महंत के पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है।
राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का आज वर्चुअल आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 शिक्षकों को राज्य शिक्षक स्मृति चिन्ह और 47 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया। 2020 में राज्य शिक्षक पुरस्कार लिए 54 शिक्षकों की नाम की घोषणा की गई। इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी शिक्षकों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिक्षा यानी पढ़ाने के काम को जारी रखा। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास करना, विभिन्न जानकारी तथा विभिन्न कौशल से युक्त करना है ताकि वे पढ़ाई खत्म करने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि समाज में शिक्षक को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। शिक्षक समाज के लिए लोक कल्याण का काम करें, इसलिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों में कोरोना काल के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया है। समारोह को स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने भी संबोधित किया। अब पेश है मौसम का हाल। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार छत्तीसगढ़ से बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का स्तर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में बदली और बारिश की स्थिति बनी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.6 पर आ गई है। देश में कोरोना संक्रमण के 188 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 3,300 से अधिक मरीजों का इलाज अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम जोर शोर से जारी है। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उधर बिलासपुर में यूनिसेफ के तत्वाधान में रोको टोको कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम के वार्डों में घर घर जाकर के कोरोना संबंधी बचाव की जानकारी दी जा रही है। साथ ही टीकाकरण को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई है उसको लेकर के जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के सीमावर्ती गांव के लोग मलेरिया से पीड़ित हैं और मलेरिया से लोगों को बचाने के लिए दोनों जिला के कलेक्टरों ने संयुक्त पहल की है। इन दोनों जिलों के सीमावर्ती गांव में मॉस स्क्रीनिंग के तहत घर घर जाकर के मलेरिया का इलाज किया जा रहा है। देश में संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने तथा शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक विद्वान और संस्था 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों को दी जाने वाली राज्य खेल अलंकरण के लिए आगामी 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल रहे। बैठक में 47,944 टन मोटा धान 1,300 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक दामों पर बेचा जाएगा, तो वहीं 11,789 कुंटल पतला धान 1,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेची जाएगी। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में लाट के साइज को भी कम करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश के छोटे राइस मिलर भी इस नीलामी में भाग ले सकें। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 10 लाख मीट्रिक टन धान राइस मिलर को चावल निकालने के लिए दिया गया है, तो वहीं 10 लाख मीट्रिक टन धान में से 8.5 लाख मीट्रिक टन धान का नीलामी हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने धान खरीदी को लेकर के एक नया रणनीति बनाया जाएगा प्रदेश में और इस रणनीति पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मोहर के बाद लागू होगा प्रदेश में। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में आज बैठक होगी जहां महापौर एजाज देवर बजट पेश करेंगे और दुर्ग जिले में कंटेनमेंट जोन छोड़ करके सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आगामी 26 जुलाई से आंगनबाड़ी शुरू किया जाएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।